ठंड में अनाथ शेर का कहर। जंगल का राजा बाघ बड़ा ही घमंडी था। वो जानवरों से ढेर सारा काम करवाता था। एक तो ठंड का समय और ऊपर से बाघ का जुल्म। जानवर काफी परेशान थे। अगर कोई जानवर बाघ का बताया काम ना कर पाए या देरी हो जाए तो बाघ उसे सख्त से सख्त सजा देता था। ठंड का मौसम होने की वजह से जानवर बहुत सुबह सुबह भोजन ढूंढने निकल जाते। ऐसे में एक दिन हाथी और लोमड़ी जंगल में घूम रहे थे। काफी ठंड हो रही थी। अरे बाप रे, इस बार जंगल में कुछ ज्यादा ठंड नहीं पड़ गई? पता नहीं बच्चे और बूढ़े कैसे ठंड को बर्दाश्त कर रहे होंगे। हाँ, मैंने भी पहले कभी ऐसी ठंड नहीं देखी है। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है। यूँ वो बात कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के करीब जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शेर ठंड के मारे कांपता हुआ दिखाई देता है। उसे सर्दी लग रही थी और वो बुखार में तड़प रहा था। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, तो कभी उस जंगल में घूमता रहता हूँ। इस जंगल से गुजर रहा था कि ठंड की वजह से मेरी ये हालत हो गई। ये सुनकर लोमड़ी भागते हुए जाकर जड़ी बूटी लाती है। देखो, तुम इसे खा लो। इसे खाने से तुम्हारे शरीर में गर्मी होगी और तुम्हें आराम मिलेगा। शेर जड़ी बूटी खा लेता है। कुछ ही देर बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी मदद की, और अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शेर ये बोल ही रहा था कि वहाँ बंदर भागे भागे आता है। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ पर हो, महाराज तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और तुरंत बाघ के पास भागती है। जैसे ही वो बाघ के पास पहुँचती है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ मर गई? जा जल्दी से जाकर मेरे लिए ताज़ा हिरण का शिकार ढूंढ कर ला। इस ठंड के मौसम में मुझे हिरण का गरम गरम ताज़ा मांस खाना है। महाराज, कोहरा बहुत ज़्यादा है। ठंड की वजह से जानवर घर के बाहर नहीं आ रहे। मुझे हिरण का शिकार ढूंढने में वक्त लगेगा। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। देख, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। अगर तू जल्द से जल्द हिरण का शिकार कर नहीं लाई तो तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और भागते हुए शिकार ढूंढने चली जाती है। काफ़ी ढूंढने पर भी लोमड़ी को कहीं शिकार नहीं मिलता। एक तो ठंड, ऊपर से कोहरा। बेचारी लोमड़ी का हाल बुरा हो जाता है। सुबह से दोपहर हो गई थी पर फिर भी ठंड कम नहीं होती। वो डरते डरते बाघ के पास आती है। बाघ लोमड़ी को खाली हाथ देखकर गुस्सा हो जाता है। तेरी ये मजाल कि तू खाली हाथ लौट आई। महाराज, मैंने बहुत कोशिश की पर ठंड के चलते मैं शिकार ढूंढ नहीं पाई। एक तो तू खाली हाथ लौट आई, ऊपर से कह रही है कि शिकार ढूंढ कर नहीं लाई। तुझे तो इसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जाकर तालाब में 100 डुबकियां लगा, अभी इसी वक्त। महाराज, रहम कीजिए, ठंड बहुत है। अगर मैंने ठंडे पानी में डुबकी लगाई तो मैं ठंड के मारे सिकुड़कर मर जाऊंगी। बाघ जोर से दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर जाती है और तालाब के ठंडे पानी में डुबकियां लगाने लगती है। ये देख बाघ हंसने लगता है। तभी वहाँ शेर, हाथी और बंदर आते हैं। इधर लोमड़ी की हालत ठंड के मारे बिगड़ रही थी। उसके शरीर का रंग ही बदल रहा था। ये देखकर शेर तुरंत लोमड़ी को पानी से बाहर खींच लेता है। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई लोमड़ी को पानी से बाहर खींचने की? अरे कैसे राजा हो तुम, जो अपनी ही प्रजा को यूं परेशान कर रहे हो? राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, ना कि उन्हें परेशान करे। बंद कर अपना ये भाषण। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँ। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल निकल यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा पर तुझे सबक सिखा कर जाऊंगा। ये कहकर शेर बाघ पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ शेर से लड़ नहीं पाता और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है।
इधर लोमड़ी ठंड के मारे अकड़ सी गई थी। हाथी लोमड़ी के पास आग जलाती है और कुछ ही देर में लोमड़ी ठीक हो जाती है। सारे जानवर शेर का शुक्रिया करते हैं और उस जंगल का राजा बनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राजा होता है जो प्रजा की रक्षा करे, ना कि उन्हें मुसीबत में डाले।